इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का ये अगला लेक्चर है। इंटीग्रेशन का ये अगला लेक्चर है। इसमें भी हम कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स सीखेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं इंटीग्रेशन का कैसे करते थे। हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स था, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, एफ एक्स एन टू डी एक्स। और y इक्वल टू एफ टी, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? एफ टी इंटू डी टी, एफ टी इंटू डी टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। मान लो हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, इसको इंटीग्रेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? x के नहीं, t के रिस्पेक्ट में। टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी, एडिशन रूल लगा दो। टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस टी इंटू डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और नियम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, सिस्टम को पॉज करो, इसे प्रिंट करो। हम लोग इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूएंट नियम देखते हैं, कैसे करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट से इंटीग्रेशन। जैसे मान लो कि हमें कोई फंक्शन दिया हो, मान लो इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना हो। देखो ये मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 2x होगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 2x होगा। तो अब डी वाई को क्या लिख सकते हो? 2x इंटू डी एक्स, ये भी हम लिख सकते हैं। डी वाई को क्या लिखेंगे? 2x इंटू डी एक्स। जैसे y इक्वल टू टी की पावर 3, तो डी वाई बाई डी टी क्या लिखेंगे? 3t स्क्वायर। तो डी वाई बाई लिख सकते हैं 3t स्क्वायर इंटू डी टी। हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तो अब मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो, कोई भी फंक्शन दिया हो, इसे ध्यान से समझो, इस चीज को लिख लो। अब मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो x साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है डी एक्स। तो अब हम साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो जानते नहीं है, लेकिन हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मानेंगे? टी। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो डी टी। अब भाई क्या करेंगे हम लोग? डी एक्स करेंगे, तो क्या होगा ये वैल्यू? 2x, यानी कि डी टी बराबर क्या होगा? 2x डी एक्स। अब यहां से ध्यान से समझो, x डी एक्स क्या होगा? x डी एक्स क्या होगा? डी टी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? यहां से देखो, डी टी बाई 2x डी एक्स, x इंटू डी एक्स डी टी बाई 2, यहां पर लिखो। और साइन एक्स स्क्वायर टी रखो, साइन टी और डी टी बाई 2। अब हम इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं, साइन टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी, ये होगा बाई 2, तो 2 रहेगा ही, अब प्लस सी। अब टी की जगह वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस सी, प्लस सी, क्या हो जाएगा? प्लस सी। ऐसे भी हम लोग फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं। ये प्रैक्टिस से आएगा। ये चीज कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करा देंगे जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मान लो हमारे पास फंक्शन है x e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे? t, यानी कि 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या करो? यहाँ पे वैल्यू पुट करो, e की पावर t इंटू डी टी बाई 2।
अब e के पावर टी का इंटीग्रेशन टी ही होता है प्लस 2 और प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी। ये था हमारा इंटीग्रेशन का कुछ रूल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम लोग, सीखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अब करेंगे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि लिमिट हमको दी हुई होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर से देखो, एरिया में हम लोग सीखे थे, ये कर्व था हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमें इस सेक्शन का एरिया निकालना था, ये था हमारा x1 और ये था क्या x2। तो इसका एरिया ये क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स। तो हम लोग इंटीग्रेशन सीखे थे एफ एक्स इंटू डी एक्स, बट इसका अगर एरिया निकालना हो तो क्या पढ़ेंगे, लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2 पुट करेंगे हम। तो इससे हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर इस सेक्शन का हमें एरिया मिलेगा, प्रॉपर इस टोटल सेक्शन का क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा x1 से x2 तक का। तो हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अब देखो ये वैल्यू कैसे आती है। मान लो कि हमने एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो हमें कोई अलग फंक्शन मिलेगा, जी एक्स मिलेगा। अब ध्यान से समझो, y इक्वल टू एफ एक्स, इंटीग्रेशन करो इसका, एफ एक्स इंटू डी एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट किए तो हमें कोई अलग फंक्शन मिला, क्या, जी एक्स प्लस सी। ध्यान समझो, जी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट अप पुट करेंगे x1 से x2 एफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिला था, जी एक्स फंक्शन मिला था। तो क्या होगा, जी एक्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो पुट करते हैं हम लोग जी x2 माइनस जी x1, जी x2 माइनस जी x1। इसमें कांस्टेंट नहीं आता है, इसमें कांस्टेंट नहीं आता है, इसमें कांस्टेंट नहीं आता है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अब क्वेश्चन करो इस पे, अब डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करो। मान लो हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1 to 0 to 1, 0 to 1। अब इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, इसका फंक्शन क्या आएगा, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 और 0 to 1 कांस्टेंट आएगा नहीं। अपर लिमिट पुट करेंगे 1/3 माइनस लोअर लिमिट 0, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1/3। क्या आएगा, 1/3। वैल्यू पुट के, लिमिट पुट के क्या आया हमारा आंसर, 1/3। अब हम मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है इंटू डी एक्स, तो अपर लिमिट पुट करो, पहले मान लो हमारे 0 और ये 1, 0 और क्या है 1 है। तो इसको सिस्टम को पॉज करो, प्रिंट करो और इसे हटा दो। इसे क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका क्या वैल्यू मिलेगा, x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट पुट करो 0 to 1। तो पहले 1 पुट करेंगे तो 1/3, अब प्लस 1/2 माइनस 0 माइनस 0, यानी क्या आएगा हमारा 5/6, 5/6। अब कुछ फंक्शन का हम लोग देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स, ऐसे नहीं लिखो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1 to 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 to π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स 1 to 2। फंक्शन का इंटीग्रेशन करो पहले। एक्स स्क्वायर का क्या होगा हमारा, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 1 to 2, पहले 2 पुट करेंगे
8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 यानी क्या आएगा हमारा 7/3। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो माइनस कॉस एक्स 0 to π/2 कॉस की वैल्यू पुट करो माइनस माइनस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसको इंटीग्रेट करो x⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x 1 to 2 जब 2 को पुट करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 माइनस 1/3 माइनस 1 क्या क्या हमारा वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 3 10 डिवाइडेड बाई 3 ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस पे और क्वेश्चन बनते हैं, आप मैथ से सीख लेना थोड़ा सा, बायो वाले इतना सफिशियंट है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे। ये हमारा था डेफिनेट इंटीग्रेशन समाप्त हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे हम लोग, वेक्टर सीखेंगे, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वेक्टर क्या होता है।